Hi, this is Neha Patel and here I am going to suggest you 5 books जिसने सिर्फ मेरी लाइफ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स की लाइफ भी चेंज की है। इस बुक को ये 5 बुक मैं सजेस्ट करूँ उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक कुएं का मेंढक होता है जिसे तालाब में डाल दिया जाता है। वो कुएं का मेंढक उस तालाब के मेंढक से पूछता है कि क्या तेरा तालाब मेरे कुएं से बड़ा है। उस तालाब का मेंढक हंस के कहता है बहुत बड़ा है। उस कुएं का मेंढक बोलता है क्या इतना बड़ा है। वो तालाब का मेंढक बोलता है इससे भी बड़ा है। उस कुएं के मेंढक ने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए और कहा क्या इतना बड़ा है। उस तालाब के मेंढक ने हंसकर कहा इससे भी बड़ा है। इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी जहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई रहती है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ इतनी ही है, बट देर आर मेनी थिंग्स विच नीड्स टू बी डिस्कवर जो हमें अब तक नहीं पता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसमें से कोई चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, बुक्स के थ्रू बता पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है भगवत गीता। ये बुक मैंने सबसे टॉप में इसलिए रखी है क्योंकि जब तक हम ये बुक नहीं पढ़ते, हमारा जो नज़रिया होता है इस दुनिया को लेके, खुद को लेके, ईश्वर को लेके, वो काफ़ी गलत होता है। जैसे ही हम ये बुक पढ़ना चालू करते हैं, हमें समझ में आता है कि लाइफ जीने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक कार दे दूं एंड मैं आपको कहूँ आप इस कार को चलाइए, पर आपको नहीं पता एक्सी क्या होता है, गियर सिस्टम क्या होता है, क्लच क्या होता है। नाउ टेल मी, क्या आप उस कार को चला पाओगे? अगर आप चला भी लोगे तो पक्का पक्का एक्सीडेंट होना है। आपके अंदर एक डर रहेगा, आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा कार चलाते टाइम। क्या सेम सिचुएशन हमारे जिंदगी के साथ नहीं हो रखी है? जस्ट बिकॉज हम अवेयर नहीं है कि लाइफ के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं एंड नहीं पता वो रूल क्या है, हम हमारे लाइफ में इतने कंफ्यूज्ड है, इतने अनहैप्पी है, राइट? इस बुक ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई एक ट्रैवलर है, वो अपना रास्ता भटक चुका है, वो राह भटक चुका है और उसे कोई जाके मैप दे दे तो शायद उस मैप के थ्रू वो अपना रास्ता ढूंढ पाए। सिमिलरली भगवत गीता है जो हमारे बुक में इसी मैप की तरह रोल प्ले करती है। अब कार का क्या है, कोई मोटर ट्रेनिंग स्कूल हो या कोई हो वो हमें सिखा देता है, बट व्हाट अबाउट लाइफ? लाइफ के बारे में कोई हमें सिखाता है, कोई इसके बारे में बात भी करता है? आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, आप उनसे पूछो व्हाट इज़ हैप्पीनेस, मेरे को खुशी कैसे मिलेगी, मेरे को हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। कोई होगा जो हंसेगा, कोई होगा जो आपका मजाक उड़ाएगा और कोई होगा जो ये करेगा खुशी ही खुशी है। सी लाइफ का इस हैप्पीनेस का बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन कर रखा है हम सब ने। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं होती है। बात क्या होती है? बेटा आप इस एज तक स्कूल कर लो, आप इस एज तक कॉलेज कर लो, फिर आप डिग्री ले लो, बिजनेस या जॉब कमा लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, रिटायरमेंट, दी एंड। ठीक है, ये प्रोसीजर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, बट वी नेवर आस्क अवर सेल्फ इज देयर समथिंग वी आर मिसिंग आउट। कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ से छूट रहा है? इस क्वेश्चन को करने का करेज और इसका आंसर हमें भगवत गीता देती है। भगवत गीता का टेक्स्ट 47 ऑफ चैप्टर 2 ये कहता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये हम सबको पता है, बट टेल मी ऑनेस्टली कितने लोग हैं जो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं? आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट लाइफ को रिलेट कर सकती हूँ। एज अ स्टूडेंट हमारा अभी कर्म है सिर्फ पढ़ना, बट हमारा ध्यान कहाँ होता है? रिजल्ट्स पे, जॉब्स पे, अपॉर्चुनिटीज पे, कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट सिर्फ 2% आता है, अगर मैं क्रैक नहीं कर पाई तो, अगर मैं पास हो गई तो मैं इस कंपनी में जाऊंगी। हमारा कर्म है पढ़ना और हम फोकस कर रहे हैं फल पे, एंड देन वी कंप्लेन कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। वी आर डूइंग समथिंग विच इज ऑपोजिट ऑफ द लॉ ऑफ लाइफ, राइट? ये बुक इतनी ब्यूटीफुल है कि हमें पता चलता है कि लाइफ को सही तरीके से जिया कैसे जाता है। इस बुक से हमें पता चलता है हु इज गॉड, व्हाट इज लाइफ, लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ डेथ ये सब क्या है, व्हाट इज कर्मा, अगर आप डिलेमा में हो तो सही एक्शन क्या होगा, गलत एक्शन क्या होगा, एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हु एम आई, हम कौन है।
अगर आपने भगवत गीता रीड कर ली है तो अष्टवक्र गीता करके भी एक बुक है जो इस भगवत गीता का हायर वर्जन है, आप वो बुक भी रीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने भगवत गीता रीड करी हुई है या आपने स्पिरिचुअल कोई बुक ऑलरेडी रीड करी हुई है। गिव इट अ ट्राई, इट्स वर्थ रीडिंग। सेकेंड बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब जब ये बुक का टाइटल मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था तब मुझे काफ़ी वियर्ड लगा था, बिकॉज मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि फ्रेंड्स बनाने के लिए मुझे बुक की क्या ज़रूरत है, या किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो हाउ अ बुक विल हेल्प मी। बट एनी हाउ मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बुक रीड करूँगी, एंड ट्रस्ट मी ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था कि मैंने ये बुक रीड की। क्योंकि जब मैं ये बुक रीड की तब इस बुक के अंदर ऐसे ऐसे टेक्निक्स है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कहीं पे डिस्कस नहीं होते। इस बुक के अंदर मेरे हिसाब से दिस इज सीक्रेट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने ये बुक फर्स्ट टाइम तब रीड की थी जब मैं इंटरव्यूज़ देने जा रही थी। मैंने 5 या 6 कंपनीज में इंटरव्यूज़ दे रहेंगे, एंड वहाँ से आई गॉट मेल फ्रॉम 4 कंपनीज रिगार्डिंग माई एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू मी दिस बुक हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग माई इंटरव्यूज़। अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसी बुक है जिससे आपको पता चले कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव कैसे करते हैं, बिजनेस डील्स क्रैक कैसे करते हैं, देन दिस बुक इज़ फॉर यू, गिव इट अ ट्राई। थर्ड बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो है द अल्केमिस्ट। ये बुक पॉलो कोहिलो की है, और ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने अपने आप को नोइंगली या अननोइंगली लिमिट कर रखा है। अब हम किसी फील्ड में फेल हो जाते हैं या कोई ड्रीम हम अचीव नहीं कर पाते, देयर आर टन्स ऑफ पीपल रिमाइंडिंग अस कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, भाई तू रहने दे, भाई क्यों इतना साल बर्बाद कर रहा है, भाई छोड़ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी थिंकिंग भी ऐसी हो जाएगी कि मेरे से ये नहीं हो रहा है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमें कुछ चाहिए, हमें एक होप चाहिए। सो ये बुक उस होप की तरह है। दिस बुक इज ऑल अबाउट गिविंग यू होप्स एंड ओपनिंग डोर्स फॉर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब इस बुक में ऐसा लिखा है कि एक शेफर्ड है जो ट्रेजर्स ढूंढने के लिए पिरामिड्स जाता है, एंड पिरामिड जाके उसे पता चलता है कि ट्रेजर तो उसके पास ही था। यहाँ से पिरामिड जाने तक की जो जर्नी होती है दैट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। उस जर्नी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल उस जर्नी में वो जो शेफर्ड है वो अपने आप को विंड में कन्वर्ट करता है। Now this seems impossible, right? But trust me, once you start reading this book, the word impossible will not exist in your dictionary. ये बुक से हमें पता चलता है कि हमें अपने हार्ट से कम्युनिकेट कैसे करना है। ये जिंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया बताता है। जब मैंने ये बुक कंप्लीट की थी तब 2-3 दिन तक आई वॉज इन अ टोटली डिफरेंट जोन, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें कही है जो मेरे माइंड को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा। जब हम ये बुक रीड करते हैं वी कैन फील, वी कैन एक्सपीरियंस कि देयर इज समथिंग, सम हेल्पिंग हैंड जो हमें पुश करता है हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में। वो हमारे दिल के, वो हमारा दिल हो सकता है, वो हमारी सोल हो सकती है, वो भगवान हो सकता है, बट कुछ है जो कंटिन्यूसली हमारी हेल्प करता है। एंड दिस बुक कंटिन्यूसली रिमाइंड्स अस दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is within us. This book is wonderful. This book is all about chasing dreams. Give it a try. Fourth book जो मैं recommend करना चाहूँगी that is Men's Search for Meaning. अब this book is a true classic. ये इसलिए क्योंकि पहली कोई ऐसी बुक होगी जिसमें नाजी के कंसंट्रेशन कैंप के प्रिजनर ने खुद ने लिखा है कि किस लेवल की सफरिंग थी एंड उन्होंने इस सफरिंग से कैसे कोप अप किया। विक्टर फ्रैंकल जो इस बुक के ऑथर है और जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी रह चुके हैं एंड ऑल्सो प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्रिस्ट, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली वे में एक्सप्लेन किया है कि सफरिंग का रोल क्या होता है हमारे लाइफ के ग्रोथ के लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा है जिसे लाइफ का मीनिंग चाहिए या पर्पस चाहिए कि इस लाइफ को जीने की वजह क्या है, वो भी इस बुक में बहुत ही ब्यूटीफुली वे में दिया गया है। और एक बात मैंने ऐसा सुना है कि सेंसिटिव लोगों को हिटलर्स की या नाजिज्म्स की बुक नहीं रीड करनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी सेंसिटिव लोगों को ही इस बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो उन्हें पता चलेगा कि सफरिंग से कैसे डील करते हैं, हाउ टू कोप अप विद सच अ मेंटेलिटी जहाँ पे आसपास सब सुसाइड कर रहे हैं एंड यू आर इन अ स्टेट दैट यू कैन डू इट।
So it's worth reading. Give it a try. The fifth book which I would like to suggest is Tao Te Ching. ये बुक मैं उन सबको रिकमेंड करूंगी जो स्पिरिचुअली बहुत अवेयर होना चाहते हैं, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए. अब ये बुक उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पहले कोई स्पिरिचुअल बुक्स या स्पिरिचुअल वीडियोस देखे हुए हैं, तभी आपको ये बुक पढ़ने में मज़ा आएगी. सो ये आर माई 5 सजेशंस ऑफ द बुक. अगर आपकी इस बुक रीड करने से किसी भी तरीके की हेल्प होती है, किसी एक की भी अगर इस बुक रीड करने से हेल्प होती है, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड अगर आपने ये बुक ऑलरेडी रीड करी हुई है, इसमें से कोई भी बुक ऑलरेडी रीड करी हुई है, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट रिगार्डिंग हाउ दिस बुक हेल्प यू. चलो फिर ठीक है. थैंक यू जी.